अब ऐसे मैं गाली बिंदास दूंगा, मुझे किसी के बाप का डर नहीं है। चोर, डाकू, गुंडे, मवाली, हरामखोर, ये सड़क छाप लोग नहीं रहते। ये डॉक्टर्स, मेडिकल वाले, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, ये लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम नांदेड़ के प्राइवेट दवाखानों पर एक निवेदन दिए है तन्नू भाई ने, उस पर न्यूज़ बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से जितने भी नांदेड़ शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल है वो किस तरीके से लूट करते हैं और गरीब जो है अपने पेशेंट को लेकर जाता है तो उसको किस तरीके से हरासमेंट किया जाता है, उसको प्रेशराइज़ करके उससे पैसों की मांग की जाती है। किस तरीके से ये लूट रुकना चाहिए, इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता सैयद तन्नू ने आज जो है निवेदन दी और कलेक्टर से भी मांग की कि ये लूट को रोकना चाहिए। और उनसे जानते हैं हम कि किस तरीके से ये लूट करते हैं। उनका ज़्यादा इस पर अनुभव है, इसलिए कोई ना कोई तो भी इस पर पहल की इन डॉक्टरों के ख़िलाफ़। क्यों तो इनके ख़िलाफ़ अगर से कोई तकरार देते हैं या इनके ख़िलाफ़ में कोई केस करते हैं तो इनका कुछ भी नहीं होता है और कुछ ले दिला के जिधर उधर भी कर जाता है। इस तरीके का भी एक चर्चा है। तो इन विषयों पर हम हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता तन्नू भाई है, इनसे जानते हैं कि ये डॉक्टर का जो लूट है इन पर क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद दोस्तों। मैं सैयद तनवीर, मैं भी एक समाज सेवक हूँ और पत्रकार भी हूँ। नांदेड़ के अंदर एक नया ट्रेंडिंग काम चालू हो गया नांदेड़ के डॉक्टर्स का। पहले डॉक्टर्स को लोग मुस्लिम समाज में फरिश्ता मानते थे, आज मैं इनको डाकू, चोर और लुटेरे। मैंने एक डॉक्टर से बात किया सर पेशेंट के बिल के ताल्लुक़ से, तो मुझे बोले कि हॉस्पिटल का जो रूम है उसके सर्विस चार्जेस तकरीबन 3500 रुपये बोले। मैंने साहब नांदेड़ के सिटी प्राइड के अंदर होटल के रूम का इतना बिल नहीं है बोला। बोलने का मतलब ये लोग प्रोफेशनल लुटेरे हो गए, यानी कि एक लेबल लगा के एक ब्रांडेड डाकू या चोर, जैसे कि लोगों के आंखों में मिर्ची डाल के पहले लूटते, ऐसा जब हम बोलते थे तो आज ऐसा हो गया कि डायरेक्ट लूट का कारोबार। मतलब डॉक्टर साहब ये होटल नहीं है, ये तो दवाखाना है, पेशेंट गरीब है। तो डॉक्टर साहब मुझे बता रहे कि हमने कई करोड़ रुपए डाल के ये हॉस्पिटल बनाए और हमको डिग्री लेने के लिए भी करोड़ रुपए लगे, तो हमने हवा खाने के लिए ये पैसे, सबसे पहले तो शिक्षा बिक्री, शिक्षा बिकने के बाद वही पैसा इन्हों जो लगाए तो पब्लिक से कैसा लूटते। ये मैंने 4 मुद्दों के ऊपर 4 एरियों के नाम लिया। सबसे पहले नांदेड़ का पुराना डॉक्टर लैंड जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास था, आजू बाजू के ताल्लुक़ों के ज़िलों के लोग वहाँ आते थे। अब इनकी क्वालिटी बढ़ गई, जैसा कि कोई भी मोबाइल है समझो एप्पल का लिए तो प्लस आता, उसके बाद प्रो आता, मैक्स आता। तो पहले था सादा मोबाइल समझो डॉक्टर लैंड, उसके बाद थोड़ा सा इनका वर्जन बढ़ा, वर्जन बढ़ने के बाद इन्होंने प्लस करे शिवाजी नगर को, फिर उसके बाद इन्होंने क्या करे मैक्स करे दत्त नगर को। अब प्रो बोल के बोरबन फैक्ट्री के अंदर भी ऐसे दवाखानों के मॉल है हमारे नांदेड़ में। मॉल यानी कि एक आधी जगह पे अगर मोबाइल के मार्केट में चल जाते या कपड़ों के मार्केट में चल जाते। और इनके पास एक फैशन चालू है कि मुखेर या देगलूर के पेशेंट को रेफर जो डॉक्टर करता उसके अंदर, उसके भी मैं इल्ज़ाम नहीं लगा हूँ, ये हकीकत है, यही है भाई। उनके परसेंटेज होती कि आप यहाँ पे जाओ, फिर उसके बाद वो पेशेंट को अगर माइनर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आज डॉक्टर की पूरी सलाहियतें ख़त्म होगी। उन्होंने क्या कर रहे, MRI करो, CT स्कैन करो, पूरे बॉडी के ब्लड टेस्टिंग करो, उसके बाद उसको बोलते कि नहीं आपको एक माइनर प्रॉब्लम था, अच्छा हुआ कि हमने इसको देख लिए, आपको कल कुछ आपका जानी नुकसान नहीं होना था। मिनिमम मैक्सिमम 50,000 से 1 लाख की एक पेशेंट की नो फोटो उतारते। उसके बाद अभी आपके भी घर में डिलीवरी हुई होंगी, आपकी भी हुई, मेरी भी हुई, मुझे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे सीजर से नहीं हुए। उसकी वजह क्या है, मैं भी नाम नहीं लेता, दवाखाने में लग गए तो एक बस्ता एक मरता बोले, मैं सिविल में लग गया। डॉक्टर चौहान साहब हमारे
सुपरिटेंडेंट रह चुके, 2 घंटे के अंदर नॉर्मल डिलीवरी हुई, जबकि ये डॉक्टर बोला कि एक बस्ता एक मरता। इन्होंने पब्लिक के दिलों में एक अपना डर डाल दिए, डाकुओं के जैसा, लुटेरों के जैसा। तुम डर के वातावरण के अंदर हमको पैसा दो। अब डिलीवरी होने के बाद वो बच्ची का सीजर होता, अब समझो मैं दूसरी कम्युनिटी कोई भी दे सकते, पर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक तबका है हमारा, मिस्त्री तबका है, ऑटो ड्राइवर है, होटल में काम करने वाला है। तो जब पहली डिलीवरी अपने बच्ची की होती तो माँ के घर पे होती। अब बाप के पास पैसे नहीं है तो ब्याज से पैसे लाओ या कोई चीज़ रखो या कुछ बेचो। अब वो बच्ची का साला कभी कभी तक के 50-60 हज़ार रुपये वो गरीब के चले गए। अब बच्चा होने के बाद इन्हों बोले कि बच्चा रोया क्यों नहीं, बच्चे ने पेट में गलाजत कर दिया, बच्चे के मुंह में कुछ चले गया। फिर वहाँ उसको बाल रोगनालय में, बच्चों के दवाखाने में उसको NICU में एडमिट करते हैं। वहाँ उसकी 20-25 हज़ार रुपये की दुकान लगाते हैं। ये 1 लाख रुपए का ये एक पेशेंट चले गया। अपना दूसरा मुद्दा है प्रत्येक हृदय विकाराचा, हार्ट अटैक का। अब आओ या मत आओ, पर उसकी पिक्चर बना देते हैं इन्हों। तीसरा मुद्दा सोनोग्राफी, CT स्कैन, MRI और मेडिकल लैब टेस्टिंग। अब उसके अंदर MD पैथोलॉजीज भी है, DMLT भी है, कई प्रकार के लैब टेक्नीशियन हैं। ये एक मुद्दा हो गया। और ऐसा इनके 4 मुद्दे हैं समझो। सांप काटा तो हार्ट अटैक का डॉक्टर देख रहा, न्यूरो का पेशेंट रहा तो उसको ऑर्थोपेडिक देख रहा। यानी कि कुछ भी नहीं है, खाली पेशेंट कहीं से भी आया, हमारा घर भरना, हम बड़े होना और बोलते कि डॉक्टर फील्ड में पैसा नहीं है। बेटा डॉक्टर होना, बहू डॉक्टर होना, बेटी डॉक्टर होना, आने वाला जवाई भी डॉक्टर होना। तो नांदेड़ के अंदर ये काम डॉक्टरों का चालू है। इनकी एसोसिएशन, इनके यूनियंस है। अगर इनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाता, उसके ऊपर इन्हों झूठे तकरार करते, उसके ऊपर राजनीतिक दबाव, गुंडों का दबाव डालते। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल पे देखने वाले और आप भी यही भाई मेरे ताल्लुक़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि मैं भी डरने और घबराने वालों में से नहीं हूँ। मैंने कल नांदेड़ के ज़िला अधिकारी साहब को एक निवेदन दिया, साहब से मुलाकात नहीं हुई। फिर डॉक्टर भाटी साहब के पास गया था, जो वैद्यकीय अधिकारी म्यूनसिपल के न्यू जॉइनिंग है, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। और आज कोई मिनिस्टर साहब आए थे, मैं डीन साहब के पास भी गया था, वहाँ पे भी मैंने इनवर्ड आउटवर्ड में ये तीनों को दिया। ये ज़िला अधिकारी साहब, महानगर पालिका और ये सिविल हॉस्पिटल का, 3 जगह पे मैंने ये निवेदन दिया। तनु भाई, जिस तरीके से आपने बताया कि डिलीवरी से लेके हर चीज़ में मनमानी कारोबार रहता है इनका, पैसे ब्लड टेस्ट के भी कोई अपने अंदाजे से लेते, तो इसके लिए कोई नाव फलक या बोर्ड लगा? वो तो अपना लास्ट का मुद्दा रहेगा ना। तो अपन ने जो मांगनी करे जिला अधिकारी साहब को, अपनी मांगनी फाइनल ये छे कि जब इनके पास पेशेंट जाएगा, जैसा होटलों में मेनू रहता, भाव फलक रहता कि कौन सी चीज़ कितने की है। अगर आज हम एक स्लीपर चप्पल भी लेते 100 रुपये की, तो उन्हें 99 रुपये का वेट टैग लगाता। तो लैब के जो टेस्ट है, लैब वालों का भी एक यूनियन है, खैर उनके यूनियन से अपने कोई लेना देना नहीं है। हर लैब में गवर्नमेंट ने डिसाइड करना कि किससे कितना बिल ले। और सोनोग्राफी, इसमें भी मैडम को बहुत अच्छे संबंध है कि चिट्ठी लग गए तो 200-400 रुपये ज़्यादा ले रहे उन्होंने, और बिना चिट्ठी के गए समझो कि रेफरेंस आप किसके तरफ से आए, केयर ऑफ, तो उसमें भी 200-500 रुपये बढ़ जाते हैं। अब तीसरा मुद्दा है MRI का, भी आप लोगों को मालूम ही है। फिर अब इनका आखिरी मुद्दा जो है, आज सबसे ज़्यादा पैसे वाला मेडिकल वाला, सबसे बड़ा चोर मेडिकल वाला, सबसे बड़ा डाकू मेडिकल वाला। गवर्नमेंट अगर इनके ऊपर गाइडलाइंस लाती और लोगों की अगर ज़िंदगियों से ये लोग नहीं खेलते क्या, तो ये हरामखोर आज इतने करोड़पति नहीं होते। मेडिकल का धंधा ऐसा ही है भाई कि होलसेल बिल अगर कलेक्टर साहब ने इनका ऑडिट, अगर कोई CA से या इनकम टैक्स, सेल टैक्स या GST वालों से अगर इनका ऑडिट निकालते
कि कौन सी चीज़ कितने में गई, वो चीज़ यहाँ पे मल्टीपल बाय 10 हो जाती है। यानी कि 1 रुपये की गोली 10 पैसे में होलसेल में है। यानी कि जो पत्ता आता वो पत्ते की कीमत इन्हों अपने को एक गोली बेचते। तो इसके लिए मेरा सबसे पहले राहुल कवडीले साहब ज़िला अधिकारी, इनसे यही सवाल रहेगा कि साहब लोग कमाएंगे खाएंगे, बात की बात है, पर ये दवाखानों को कहाँ से लगेंगे, इसके ऊपर आपने तवज्जो देना चाहिए। फर्स्ट पीपल फर्स्ट सिटीजन इन नांदेड़ IAS राहुल कवडीले साहब, आपका काम है कि आपने जनता के ये विषय के ऊपर आपने नज़र डालना। अब ऐसे मैं गाली बिंदास दूंगा, मुझे किसी के बाप का डर नहीं है। चोर डाकू गुंडे मवाली हरामखोर ये सड़क से आप लोग नहीं रहते, ये डॉक्टर्स मेडिकल वाले लैब टेक्नीशियन रेडियोलॉजिस्ट ये लोग हैं। नांदेड़ में है डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं क्या, पर पेशेंट देख के करते हो करो ना भाई, VIP करो। MP MLA को नहीं करते, उनके बिला माफ़ कर देवे। नहीं साहब तुम यहाँ के MLA, अरे यहाँ का MLA, ये जहाँ पे दवाखाना है वहाँ का MLA नहीं रहता उन्हें क्या, दूसरे एरिया का MLA आया बस आप MLA, उनको फ्री, ऑटो चलाने वाले को बोले तो डबल पैसे। ये कोई रिवाज है इनका? लूट रहे इन्हों डायरेक्ट गरीबों को। ये लूट मारी नांदेड़ ज़िले के अंदर बंद होना। अब हिंदुस्तान में ऐसा कहीं भी कलेक्टर साहब ने SP साहब ने नहीं देखे होंगे शॉपिंग मॉलों के जैसा डॉक्टर लैंड, वजीराबाद, शिवाजी नगर, दत्त नगर से नए नए कॉम्प्लेक्स खोल के इन्होंने बना दिए। आलीशान दवाखाने जैसा कि 5 स्टार होटल, नाइट क्लब्स, नाइट विज़न चलावे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए यही भाई ये मुद्दे के ऊपर अब आप आए, मैं महाराष्ट्र माझा चैनल का, पुकार न्यूज़ और इनके जितने भी है, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आपका कीमती वक्त मेरे साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।